सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, लेकिन समझौते के तहत धन्नीपुर में जो मस्जिद बननी थी वो अभी फाइलों में ही अटकी है। 6 साल के बाद भी मस्जिद की फाइल एनओसी के लिए धूल खा रही है। इस बीच बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार का कहना है कि धन्नीपुर में मस्जिद तो किसी कीमत पर नहीं बनेगी, बल्कि मुसलमानों को अयोध्या भी छोड़ना होगा। कटियार खुलेआम कह रहे हैं मुसलमान सरयू पार रहे हैं। आखिर इस धमकी का मतलब क्या है, करेंगे इसी पर बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट। नदी कुछ पार चले जाएं, गोंडा चले जाएं, बाकी जगह चले जाएं, बस्ती चले जाएं, यहाँ क्या काम है उनका। इनकी पहचान बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर होती है। कभी अयोध्या आंदोलन के जनक रहे विनय कटियार अब सीधे सीधे मुसलमानों को अयोध्या छोड़ देने का फरमान सुना रखे हैं। विनय कटियार का कहना है कि मुसलमानों को अयोध्या में रहने की कोई जरूरत नहीं है और उन्हें सरयू पार जाकर रहना होगा, क्योंकि ये राम की नगरी है और यहाँ मुसलमानों का कोई काम नहीं है। अयोध्या नगरी के अंदर अन्नीपुर, धन्नीपुर, इसका कोई मतलब नहीं। इस जिले के अंदर क्यों रहे वो लोग, जाएं, नदी कुछ पार चले जाएं, गोंडा चले जाएं, बाकी जगह चले जाएं, बस्ती चले जाएं, यहाँ क्या काम है उनका। इतना ही नहीं, विनय कटियार ने तो ये भी धमकी दे डाली कि अयोध्या के धन्नीपुर में कोई मस्जिद नहीं बनेगी। मस्जिद क्या है उसका, वो महाजिद थी, वो महाजिद थी, इसलिए जो कहते हैं मस्जिद वहां बनेगी, कुछ नहीं बनने वाला है वहां, बेकार की बात है। और जो हमारे यहाँ भी कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि मस्जिद बनवाते हो, उनको हम तनखैया घोषित कर देंगे। विनय कटियार तो खुलेआम ये तक कह रहे हैं कि जिस दिन मुसलमान अयोध्या छोड़कर जाएंगे उसी दिन असली दिवाली मनाई जाएगी। सवाल यह है कि विनय कटियार मुसलमानों को अयोध्या छोड़ने की धमकी किस आधार पर दे रखे हैं। धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण की बात समझौते के तहत हुई थी, ऐसे में वो मुसलमानों को क्यों धमका रखी है। सवाल ये भी है कि बार बार एडीए की तरफ से मस्जिद का नक्शा रद्द क्यों किया जा रहा है। सवाल ये भी है कि क्या विनय कटियार की बात मानकर मुसलमानों को अयोध्या छोड़ देना चाहिए। विनय कटियार के इस विस्फोटक बयान के बाद सियासत होना तय है। हालांकि ध्यान रखने की जरूरत है कि अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ है और समझौते के तहत केंद्र सरकार ने मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बड़ी खबर विनय कटियार का बयान है, लेकिन उससे भी बड़ी खबर इस मामले में आया इकबाल अंसारी का बयान है, जो खुद बाबरी के पक्षकार हैं। उनका कहना है कि धन्नीपुर में मस्जिद की कोई जरूरत नहीं है, वहां खेती ही बेहतर है, खेती से अनाज पैदा होगा जो सबके काम आएगा। मस्जिदें तो धन्नीपुर में पहले से ही बहुत हैं। तो इकबाल बाबरी मामले में पक्षकार रहे हैं। पूरे देश का मुसलमान मस्जिद की मांग नहीं कर रहा है। वो लोग चाहते हैं कि जहाँ पे जमीन मिली है वहाँ ऑलरेडी मस्जिद है, वहाँ मस्जिद जो है मस्जिद की जरूरत नहीं है। जमीन कृषि योग्य है और उसमें खेती किया जाए, जो अनाज पैदा हो हिंदू मुसलमानों में बांटा जाए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे बड़ा धर्म यही है कि अगर जो है कोई चीज पैदा होता है, अगर कोई खा लेता है तो उससे बड़ा कोई सवाब नहीं। तो हमारा तो यही मकसद है, हमारे देश का मकसद है कि उस जमीन पे खेती हो, जो अनाज पैदा हो हिंदू मुसलमानों में बांट दिया जाए। जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ मौजूद हैं, धर्मगुरु हैं। राम दिनेशाचार्य जी हमारे साथ धर्मगुरु जुड़ चुके हैं। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब हैं, अध्यक्ष हैं उलेमा काउंसिल के। सैयद जवाद थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले मुफ्ती नदीमुद्दीन जी आप ही से समझना चाहूंगा, आपने सुना विनय कटियार का बयान, ये कह रहे हैं कि सरयू के पार चले जाएं मुसलमान, अयोध्या में रहने की जरूरत नहीं है। हम इसी गली की है खाक से, यही खाक अपनी मिलाएंगे, न बुलाए किसी के आए हैं, न भगाए किसी के जाएंगे। विनय कटियार होते कौन हैं? विनय कटियार कौन होते हैं? हम देश के नागरिक हैं, हम देशवासी हैं। जितना विनय कटियार का देश है उतना हमारा भी है। भारत की एक एक इंच भूमि हर भारतीय की है। कोई कहीं भी रह सकता है, कोई कहीं भी जा सकता है। रहा सवाल मस्जिद का, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मुसलमान तो नहीं गए थे। हमारी मस्जिद गिरा दी गई, शहीद कर दी गई और आस्था के आधार पर फैसला हो गया और सबने मान लिया कि भाई ठीक है, और राम मंदिर का भव्य निर्माण हो गया। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई
लेकिन नदीमुद्दीन जी, मामला क्या सिर्फ एनओसी को लेकर के ही अटका हुआ है या फिर नक्शे में कोई दिक्कत है? क्यों नहीं अब तक मस्जिद बन पाई? जो ट्रस्ट बना उसके पास कितने पैसे हैं, कितने फंड आए? क्या आप लोगों ने क्राउड फंडिंग की? नहीं, देखिए सुनिए, ये मामला सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जिम्मेदारी लिया था कि हम मस्जिद का निर्माण करेंगे। अब वो किस वजह से निर्माण नहीं कर पाए, उन पर भी सवालिया निशान है। तो मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए था कि आपने जब जिम्मेदारी लिया तो उसको पूरा क्यों नहीं किया। अगर वो पूरा नहीं करे तो मामला सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल वक्फ बोर्ड के दरमियान का है, ये मामला मुसलमानों के दरमियान नहीं है। जी, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मतलब आप खुलेआम कह हाँ। रहे हैं कि जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उसको कटघरे में लाना चाहिए कि अब तक क्या हुआ, अपडेट दें आप। क्यों नहीं अब तक आप मस्जिद का निर्माण शुरू करवा पाए? विनय कटियार जो कह रहे हैं, क्या इसे आप खुले तौर पर धमकी के रूप में देख रहे हैं? देखिए, ऐसे बहुत सारे चिंटू हैं जो धमकी देते रहते हैं। मुसलमानों को धमकी से डर नहीं। मेरा वतन है, मेरा खून इसी लहू में शामिल है। हाँ। हम इसी के नागरिक हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं। हमारे बाप दादा। आप चिंटू कह रहे हैं कि ऐसे बयान देने वाले कई चिंटू हैं, तो यहां पर विक्रमादित्य जी हंस रहे हैं। नहीं, तो उनको हंसने दीजिए, उनको अख्तियार है हंसने का। डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। वो हमको निकालने की बात कहेंगे तो कौन से वो बाहर फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। और एक बात याद रखिए, किसी की इतनी हैसियत नहीं है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि देश से मुसलमानों को बाहर करे। हमारा खून शामिल है, हम मरेंगे इसी देश के लिए, मिटेंगे इसी देश के लिए। अंग्रेजों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, हिंदू और मुसलमान मिलकर। अच्छा, विनय कटियार जो कह रहे हैं कि सारे मुसलमान जो है सरयू पार चले जाएं, क्यों चले जाएं साहब? जहां रहेंगे कलेश ही करेंगे, जहां रहेंगे कलेश ही करेंगे, शांति से ना जिएंगे ना जीने देंगे। ये पूरे विश्व में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो इन्होंने बोली, मस्जिद गिरा दी। अरे मंदिर गिराया था, मंदिर इतिहास पढ़ो जाके, मंदिर को ध्वंस किया था। किसने गिराया था आपके बारे में साफ साफ पता है। मंदिर गिराकर उस जगह पर जबरदस्ती एक ढांचा बनाया गया था जिसमें पूजा होती थी। मंदिर साक्षात मूर्ति वहां विराजमान थी, तो मंदिर को गिराया गया था। किसने गिराया था? बाबर ने गिराया था। इतिहास जाके पढ़ो, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बारे में पूरी तरह से लिखा है, पढ़ेंगे नहीं। लेकिन और सबसे बड़ी बात, मस्जिद आप दान की जमीन पर मस्जिद बनाएंगे? अरे दान की जमीन, फ्री की जमीन पर आपको बनाना है, आप इकट्ठा कीजिए पैसे को। और सबसे बड़ी बात तो भाई, अगर नक्शा पास नहीं हो रहा है तो उसमें गलती आपकी है। आपने वहां पर फायर डिपार्टमेंट में नक्शा जब सबमिट कराया, फायर डिपार्टमेंट ने कहा कि आपका गेट जो है वो 4 मीटर का है, इसको 8 मीटर का करिए जिससे फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर घुस सके। आप बनाना ही नहीं चाहते, आप कहते हैं मतलब नक्शा नहीं। इन्होंने समस्या क्या है कि मैं कहूंगा जवाद साहब यहां बैठे, नदीमुद्दीन साहब बैठे, कभी नक्शा पास कराया है? कब्जे के अलावा कुछ काम किया है? नक्शा पास कराया होता तो रूल्स पता होते कि किस डिपार्टमेंट से एनओसी लेके आ रहे थे। कमेटी है, ट्रस्ट है, अरे लेके आओ ना। एनओसी लाने का काम सरकार का नहीं है। सरकार ने जमीन दे दी, दान में फ्री में दे दी, और उसके बाद बनाने का तो आपको है, पैसा तो आपको इकट्ठा करना है, सबमिशन आपको लानी है। मसला क्या ये है कि 6 साल हो गए, अभी तक मस्जिद क्यों नहीं बन पाई? एनओसी नहीं मिली तो उस वक्त क्यों नहीं कहा गया? क्या दिक्कत है नक्शे में? या जो कहा है विनय कटियार ने कि सारे मुसलमान छोड़ दें अयोध्या। जी, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, हमारे यहाँ कहलाते हैं और आप भी आते हैं जिस क्षेत्र से, पॉलिटिक्स में कुछ दगे हुए कारतूस होते हैं जिनकी सियासी बिसात ख़त्म हो चुकी होती है। वो अपने ऐसे बयानबाजी करके थोड़ा सा लाइमलाइट मिल जाती है। और भारतीय जनता पार्टी ने वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके मुद्दे को नाबूद कर दिया था। अरे रुक जाइए, आपके तमाम दावों को नाबूद कर दिया था, खत्म कर दिया था। अब रुक जाइए, राजनीतिक दल आपकी पार्टी लेके चल रही है, तो आप पहले सबसे पहले बात सुने, कौन से फूके हुए कारतूस हमें पता है क्या चल रहे हैं, जिनको आप बार बार लॉन्च करने की बात करें। फूके हुए कारतूस कौन है अच्छे से पता है। नहीं, बात करने से सोचे। नहीं, विनय कटियार के बयान पर बोले, विनय कटियार कह रहे हैं कि अयोध्या में ना रहे मुसलमान, और जिस दिन सारे मुसलमान अयोध्या से बाहर चले जाएंगे उस दिन असली दिवाली होगी। ये भी उनका बयान। अयोध्या की जनता ने अभी 2024 के इलेक्शन में जवाब दे तो दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और इससे बड़ा जवाब क्या चाहिए? उत्तर प्रदेश की जनता ने भी जवाब दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, कहां ला करके पटका। और आप देखिए कि 2027 में कहां पटकने वाली। ये जो सियासी लोग हैं, ये नहीं चाहते, इनकी दुकान जो है ना वो हिंदू मुसलमान नफरती बयानबाजी से ही चलती है, अदरवाइज इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। आज देखिए लद्दाख के अंदर क्या हो रहा है, बोलने के लिए 2 बात है नहीं। इकबाल अंसारी जो कि इस मामले में पक्षकार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वहां पर मस्जिद की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वहां पर कई मस्जिद है। मस्जिद वो कह रहे हैं खेती कराइए, अनाज पैदा होगा, सबके काम आएगा।
देखिए हम तो कह रहे हैं ना, हम तो दूध के सैयद जले जवाब हैं तो गए हैं छाछ वहाँ भी पर। फूक फूक करके सैयद पी जवाब रहे हैं। गए हैं वहाँ पर हमने आप। सैयद पहली जवाब बार जगह देख के आए हैं? जगह हमने देख के आए हैं पहली आप? बार नहीं, आप मैं नहीं बताइए, गया। आप वो जगह मैं देख नहीं के आए गया। हैं? मैं आप नहीं वो गया। जगह देख के आए हैं? अरे मैं नहीं खेती गया का उस इलाका जगह है पे। भाई। दूसरी सबसे अंसारी बड़ी साहब बात, कह रहे हैं ना, जो अंसारी साहब ने कहा है वो डिसीजन इलाके के दिया रहने गया, वाले हैं कि वहाँ अब पर उसके खेती जो है की जमीनें रिफ्लेक्शन को सामने जाएगा आ रहा नहीं, है। आएगा नहीं। ये और डिसीजन इस्लामिक मीडिएशन कल्चर के नाम सुप्रीम पर कोर्ट आपने के जमीन सामने ली। हुआ था। इस्लामिक कल्चर सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। आचार्य जी लगातार बोलने सुप्रीम से कोर्ट के लाइमलाइट में सुप्रीम जाता कोर्ट के है। आदेश से वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जमीन लैंड मिली ना, 5 एकड़ लैंड जमीन मिली। मिली। ये सपने किसने दिखाए थे यहाँ पर कि फलानी मस्जिद बनेगी और इतना बेहतरीन उसका अरे भैया नक्शा बताओगे तो होगा, आप चीजें जनाब। किसने सपने दिखाए? सरकार बनाएगी क्या? कौन लोग थे? सरकार बना के देगी क्या? किसके अंडर में आता अभी? किसकी मौजूदा सरकार? सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड किसके अब पास है? उसने एक अपॉइंट किया, उसमें जो कमिटी है जो IICF है, वक्फ बोर्ड की तो ऐसी की तैसी करने पे लगे हुए हैं। इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन, हाँ। ये ट्रस्ट बना। ये ट्रस्ट बना। इसके जो चेयरमैन थे लगभग वो 5 से भारतीय 6 जनता साल हो पार्टी गए, के क्या 5 नाम से था? 6 साल हो गए। सुनिए, कितना फंड आया पता नहीं, नक्शा भारतीय 2 बार बना, फिर नक्शा को वापस लिया गया, क्यों? देखिए ऐसा है, ये सरकार सपने दिखाने वाली है। जो ट्रस्ट के आप ही के चैनल पे जो ट्रस्ट के चेयरमैन बने थे, वो आकर के बड़ी लंबी लंबी बातें बता रहे थे कि ऐसा नक्शा होगा और इंटरनेशनल आर्किटेक्ट उसमें बुलाए जा रहे हैं, ऐसी मस्जिद पूरी वर्ल्ड के अंदर नहीं होगी, हो सकता मोदी जी उसका उद्घाटन करें। ये तमाम बातें आप ही के चैनल पे आकर के करी थी, मैं उनका नाम भी भूल रहा हूं। ये क्या करा जा रहा है? ये छलावा करा जा रहा है देश के खास तौर पे मुसलमानों के साथ। ये जो ठगाई का काम कर रहा है, ये जो राम मंदिर बना, एक सेकंड, राम मंदिर जो बना, क्या वो सरकार के पैसे से बना है? वो तो दान के पैसों से बना है। तो अच्छा, मुझे एक बताइए, अच्छा, क्राउड फंडिंग। ये बहुत अच्छी बात करी आपने। अभी क्रेडिट कौन ले रहा था? मैंने क्रेडिट किसने ले रहा आपसे पूछ रहा हूं। मैं अब आपसे अरे पूछ कौन रहा ले रहा था? भारतीय जनता पार्टी के लोग। जब ये सवाल से अच्छा अभी एक सेकंड प्रधानमंत्री की वजह से, किसकी वजह से बना? प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बना है, सुप्रीम कोर्ट की वजह से बना है, प्रधानमंत्री जी की वजह से बना है। संघ के पूरे प्रयास से बना है, तमाम हिंदू समाज की वजह से बना है। आप लोगों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, नहीं बनता है। ये मंदिर बना है मोदी जी के प्रयासों से बना है। राम दिनेशाचार्य जी, राम दिनेशाचार्य जी, ये देश सबका, ये देश सबका है। राम दिनेशाचार्य जी, यहां पर रहने का हक सबको है। क्या कोई एक नेता ये तय करेगा कि किसको कहां रहना है, किसको नहीं रहना है? क्या विनय कटियार तय करेंगे कि मुसलमान अयोध्या में रहे ना रहे? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, देश सबका है, पर देश में रहने वालों की मानसिकता कैसी है ये भी जानना बहुत आवश्यक है। अभी कह रहे थे कि हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। बाबर जो आक्रांता था, जिसने आकर के इस देश को लूटने का कार्य किया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अगर ये मन से मैल नहीं जा रहा, कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मस्जिद को तोड़ा जाना है क्रिमिनल ऑफेंस है। पढ़ा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आपने? झूठ और मक्कारी और बेईमानी ये आप लोगों के अंदर आ चुकी है। देश के साथ छलावा कर रहे हो, सरकार की चाटुकारिता में इतने आगे निकल चुके हो कि अपने ही धर्म को भूल गए हो। एक सवाल ये भी लोगों के मन में उठ रहा है कि साहब मस्जिद अब तक क्यों नहीं बन पाई? आपके पास जमीन आ गई, ट्रस्ट का गठन हो गया, जिम्मेदारी भी सौंप दी गई, क्राउड फंडिंग अगर हुई या नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? देखिए, इसका बेहतर जवाब तो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड दे सकता जी। है। और उसने जो टीम बनाई थी, हाँ। वो गठन किया था, उसके जो जिम्मेदार थे बड़बड़ करके आस्तीन चढ़ा करके बोल रहे थे सऊदी अरब अब्दुल्ला मस्जिद, पता नहीं क्या क्या मस्जिद बोल रही, उनको तो हम ढूंढ रहे हैं। अरे बताओ, और वो भाजपा से मुंसलिक थे। मेरा कहने का मामला ये है कि इसको अगर किसी ने तूल दिया है तो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इसका जिम्मेदार है। उससे बाज पुरस करनी चाहिए थी। मुसलमानों ने तो जाकर के मुतालबा नहीं किया था सुप्रीम कोर्ट से। मैं कहता हूं, एक तरफ अभी हमारे स्वामी जी, जिनका मैं बहुत ही आदर पूर्वक सम्मान के साथ अपनी बात कहता हूं, कि कल्याण सिंह को क्यों सजा दी गई थी? मस्जिद तोड़ी गई, और मस्जिद तोड़ा क्रिमिनल ये था, उसको वो था कि वो गलती थी कि तोड़ी गई, उनको सजा भी मिली गई। लिब्रान कमीशन बना, उसके बाद राय बरेली कोर्ट से सारे के सारे बरी हो गए। तो हम 25 साल से हम देख रहे हैं। देखिए, वो कुरेदने की जरूरत नहीं है, गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं है, जो हो गया हो गया। मगर इसका जिम्मेदार मेरी नजर में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, और उन्होंने जो कमेटी गठन किया वो लोग है, उनसे पूछनी चाहिए कि फंडिंग कहाँ है, कितने पैसे जमा हुए, कहां से आए। वाजिब सवाल है, उनसे पूछा जाना चाहिए क्यों सुन्नी वक्फ बोर्ड में कौन कोई हिंदू है?
सुन्नी वक्फ बोर्ड में कोई हिंदू है? सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंदर जितने भी लोग हैं सब मुसलमान हैं। वक्फ बोर्ड के अंदर जितने भी लोग थे सब मुसलमान थे। लगातार खाए जा रहे हैं, पैसे खाए जा रहे हैं, घपला करे जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जमीन पे मॉल बनाए जा रहे हैं, मॉल बना के करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की जमीन खा गए। कौन हिंदू था क्या? कोई बिजली का कार्य, मतलब मुझे बताइए, सारा का सारा ठेका छोड़ दो बिजली। अरे आप ही के भाई है भाई, आप तो कहते हैं सारे मुसलमान भाई हैं। खैर वो बात अलग है कि सैयद और सुन्नी जो है, शिया और सुन्नी एक दूसरे के इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए। क्यों बदलना है? अरे क्योंकि बदलाव जरूरी है। पहचान नहीं छोड़नी चाहिए। पहचान कौन छोड़ रहा है? तेवर वही रहेंगे लेकिन अंदाज नया होगा। कैसे बदल रहे हैं, देखते रहिए, जवाब मिलेगा। दुनिया को पता चल जाएगा, सब बदल जाएगा। 25 सितंबर, खबर वही, अंदाज नया। जी न्यूज़।